हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एलएलबी के आखिरी साल में हैं या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और AIB 21 देने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या पढ़े और क्या छोड़े। आज हम इस वीडियो में AIB 21 का नया सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न और उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अब समय बदल चुका है। अब परीक्षा में सिर्फ सेक्शन रटने से काम नहीं चलेगा। अब क्या नहीं पूछा जाता? एक, सिर्फ याददाश्त पर आधारित सवाल। दो, सीधी परिभाषाएं यानी कि डायरेक्ट डेफिनेशंस। और तीन, सिर्फ सेक्शन नंबर्स। अब क्या देखा जाता है? पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका कानून का आधार कितना मजबूत है। दूसरा है लीगल रीजनिंग, आप कानून की बारीकियों को कितना समझते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल केस में कानून को कैसे लागू करना है। अब चलिए देखते हैं कि कितने विषयों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप स्मार्ट स्टडीज करना चाहते हैं तो इन हाई वेटेज विषयों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान, जिसमें से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है BNS, BNSS और BSA, यहां से लगभग 25 से 30 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। और तीसरा है CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन 4-5 विषयों पर पकड़ बना लेते हैं तो पास होने लायक मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो भी खो देते हैं या फिर वो भी भूल जाते हैं जो उन्हें आता होता है। इसलिए इन 3 गलतियों से बचे। पहला है ओवर डिपेंडेंस ऑन बैरक्स, सिर्फ बैरक्स के भरोसे न रहे, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। दूसरा है नो मॉक प्रैक्टिस, अगर आप सोच रहे हैं कि सीधा एग्जाम हॉल में जाकर पेपर लिखेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। कम से कम 2 से 3 मॉक पेपर जरूर सॉल्व करें। और तीसरा है रीडिंग एंटायर एक्ट, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर्स और लेटेस्ट जजमेंट्स पर फोकस करें। याद रखिए, भले ही यह ओपन बुक एग्जाम है लेकिन आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि परीक्षा में आपका कीमती समय जो है वो बचे। तो दोस्तों, यह थी AIB 21 के लिए आपकी पूरी गाइडलाइन। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कानून की ऐसी ही जानकारी के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।